तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाला है वन पीस का एपिसोड नंबर 157। इसके पहले भी एक एपिसोड नया आ चुका है, तो जो लोग उसको देखा नहीं है उनके लिए मैं मेरे चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो जिसका जाके देखना है वो जाके देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया है वो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में नामी का आग खुलता है और कोई तो उसका नाम पुकार रहा होता है, लेकिन जब नामी उठ के पूरे जगह देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। नामी उधर उधर देखता है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है और यहाँ पे वो कैसे आ गया। अचानक नामी को एक मधुमक्खियों जैसे आवाज आता है और वो वहाँ पे देखता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। नामी को लगता है कि वो उसका वहम होगा। बाद में नामी को बहुत सर दर्द होता है। नामी को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई चीज उठता है और उस आवाज को सुन के नामी पीछे मुड़ता है और वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ धमाका होता है और जाइंस बोलता है कि ये क्या हुआ। दूसरा जाइंट बोलता है कि अरे वहाँ पे आग फैल रहा है, अगर हम इसको रोकेगा नहीं तो ये उस बड़े पेड़ यग्द्रसिल के ऊपर फैलने लगेगा, जिससे कि हमारा पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। तभी एक जाइंट बोलता है कि अरे वो देख, वो क्या आ रहा है। जब वो देखता है कि तभी दो मरे हुए मधुमक्खियां वहाँ पे आ गिरता है। एक जाइंट बोलता है कि अरे ये तो स्टिंगमोर नाम का मधुमक्खिया है, इसको क्या हुआ। तो दूसरा जाइंट बोलता है कि पूरा ट्रेमोर और तबाही को देखते हुए लगता है कि वो अर्थ गॉड नीचे गिर रहा है। दूसरा जाइंट बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, हमें ये जल्दी नीका को बताना होगा। तभी सीन कट हो जाता है और हम ज़्यूस को देखते हैं, जो बोल रहा होता है कि मैं किसी को भी नामी को छूने नहीं दूंगा, और वो स्टिंगमोर को मारता है। उसके बाद ज़्यूस अपने नॉर्मल फॉर्म पे आता है। नामी बोलता है कि अरे ये क्या चीज़ है। ज़्यूस नामी से पूछता है कि हम कहाँ पे हैं। नामी बोलता है कि मुझे कैसे पता, मैं तो जाइंट शिप पे था, पता नहीं कि यहाँ पे कैसे आ गया। नामी बोलता है कि कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं, कहीं मैं पागल तो नहीं हो चुकी हूँ, मुझे मेरा कपड़ा तक चेंज करने की याद नहीं। ज़्यूस को ये सब सुन के बहुत नींद आता है और वो वापस अपने स्टाफ पे जाता है। ये देख के नामी बोलने लगा, अरे रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं क्या करूँगा, मत जाओ ज़्यूस। नामी रोने लगता है और वो लूफी, ज़ोरो, सांजी को पुकारता है बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज नामी पे नजर रख रहा होता है। नामी बोलता है कि मैं उसब को तो पुकारना भूल ही गया। तभी उसब नामी को पुकारता है। नामी बोलता है कि क्या उसब तो अभी भी जिंदा है, रुक मैं अभी वहाँ पे आता हूँ। वो जाने ही वाला था कि तभी उसका पैर खिसक के वो आगे गिरता है। उसके बाद वो एक आवाज को सुन के पीछे देखता है तो एक प्यारा सा जानवर उसके सामने आ जाता है। क्योंकि वो अचानक नामी के सामने आया था, नामी चिल्लाता है, जिससे वो जानवर डर के गुस्सा हो जाता है और वो नामी के पीछे भागता है। नामी भागता है, भागते भागते वो पीछे देखता है तो उसको पता चलता है कि वो जानवर बहुत स्लो है। क्योंकि उस जानवर का पैर छोटा था, वो बहुत स्लो था। नामी चुटके में उसब को पुकारता है, अरे उसब तू कहाँ है। उसब बोलता है कि अरे मैं यहाँ हूँ। जब नामी वहाँ पे आके देखता है तो वो शॉक्ड रहता है। हम देखते हैं कि उसब को एक बड़ा बिल्ला कच्चा चबा रहा होता है। वो नामी को बोलता है कि अरे वाह खड़े क्यों हो, मुझे मदद भी करो ना। नामी सोचता है, अरे मैं तो इससे मदद पूछने आया था, लेकिन ये तो खुद ही मुसीबत में है। नामी उसब से बोलता है कि उसके मुंह पे कैसा है। उसब बोलता है, क्या वो यहाँ पे मैटर करता है। तभी नामी के पीछे वो जानवर आता है और नामी भागने लगता है। नामी ज़्यूस को पुकारता है, अरे ज़्यूस बोस्डी उठ जा भी। ज़्यूस बोलता है, अरे खाने का टाइम हो गया क्या। नामी बोलता है, अरे बुक्कड़ एक बार मेरा मदद करना, तुझे मैं बहुत ज्यादा खाना दूंगा। ज़्यूस रेडी हो जाता है। नामी ज़्यूस से बोलता है कि अरे बड़े होने के लिए वो जानवर के मुंह के अंदर जाता है और उसके अंदर बड़ा हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक देता है, जिससे वो जानवर पागल होकर नामी की ओर आता है
उसको टक्कर के दीवार टूट के वो नीचे उसोप की ओर गिरता है, जिससे उस बिल्ले के मुंह से वो बच जाता है। क्योंकि उस जानवर के अंदर जूस था, वो उसको भी बहुत शौक देता है, जिससे एक तो बेहोश हो जाता है लेकिन दूसरा उठता है। उसोप बोलता है कि ये अच्छा नहीं होगा, भागो। वो भागने लगता है। भागते समय नामी पूछता है कि अरे उसोप, तुझे पता भी है यहाँ पे क्या हो रहा है? वो बोलता है कि मुझको तो कुछ भी याद नहीं, मैं भी तेरे जैसे ही यहाँ पे आया हूँ। मैं जब उठने के बाद ऐसे ही चलने लगा, तब मैं एक शीशे पे देखा कि मेरा पूरा कपड़ा चेंज हो चुका है और तू वहाँ पे बेहोश है। जब मैं तेरे पास आने लगा, तब मेरा पैर उस बिल्ले के पैर से टक्कर के मैं गिर गया, जिससे वो बिल्ला मेरे पीछे आने लगा। नामी बोलता है, तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पे कैसे आया? उसो बोलता है कि मुझे पता नहीं, जब हम जाइंट डायरेक्ट पे था तब मैं दारू कुछ ज्यादा पी लिया था। ये सुन के नामी को उस जाइंट वाला बात याद आता है, जिसपे वो बोल रहा होता है कि जो ये पिएगा उनको हेलुसिनेशन होगा। नामी बोल ही रहा था कि तभी वो रास्ते का एंड पे पहुंच जाता है। वो एंड पे रुकता है और जब वो नीचे देखता है तो वो बहुत ऊपर है। तभी वो बिल्ला पीछे आता है। नामी उसोप से बोलता है कि अबे हम क्या करेगा? उसोप बोलता है कि तूने हेलुसिनेशन बोला था ना। नामी, मुझे लगता है कि हम अभी भी सपने में है। वो सब बोलता है कि जो बिल्ला आ रहा है ना, वो भी कोई हेलुसिनेशन ही होगा। ऐसे बोल के वो सब पूरा जोश से बिल्ले के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुझसे डरता नहीं, तू मुझे मारो। वो बिल्ला अपने पंजों से एक सिंगल स्लैश मारता है। उसब का काम तमाम। बेचारा उसब को बहुत मार मिला। उस बिल्ले के हमले से वो जगह टूट जाता है और वो नीचे गिरता है। कुछ देर के बाद नामी के आँख खुलता है और वो जब देखता है तो वहाँ पे कंगाल होता है। नामी बोलता है कि अरे उसब, तू ब्रूक बन गया। वो कंगाल का सिर टूट के नीचे गिरता है और हम उसके पास उसब को देखता है। नामी उसब के पास आता है, उसको उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो जब जवाब नहीं देता तो नामी उसका पेट में मारता है। अरे उसब, उठ जा, मुझे चोट के मत जा रही, उठ जा। तभी नामी को कुछ आवाज सुनाई देता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा शेर आके खड़ा हुआ है। ये देखे तो नामी तो फट जाता है। वो जल्दी उसोप को उठाने का कोशिश करता है। वो बोलता है कि अरे उठो भी उसोप, वरना हम मर जाएगा। उसोप उठता है और जब वो देखता है तो उसका सिर से फट जाता है। फिलहाल उन दोनों का फट चुका होता है। नामी अपने आप को बचाने के लिए वो उसोप को उठा के अपने कवच जैसे रखता है। उसोप बोलता है, अरे भोसडी, तू ये क्या कर रहा है? मुझे भी मरवाएगा क्या? उतार मुझे नीचे। नामी बोलता है कि हम तो मरने ही वाला है, तो तू पहले मर जा। तभी हम लूफी को हंसते हुए आते देखते हैं। वो दौड़ के आता है, कूद के ऊपर जम करके गियर 3 बोलता है। वो अपने हाथ को फुलाता है। तभी नामी को सांजी का आवाज सुनाई देता है, जो स्काई वॉक करके तेज आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि कौन मेरा नामी चांद को रुला दिया, तेरा तो मरना तय है। ये बोल के सांजी अपना स्पेशल मूव इन्फिनिटी जंप यूज करता है और हम जोरो को देखते हैं, जो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ब्लैक रोप ड्रैगन टेक्निक यूज करता है। लूफी अपने हाथ पे ऑर्नामेंट हाकी यूज करता है और अपना मॉन्स्टर ट्रियो रेडी होता है उस शेर को मारने के लिए। पहले हमला जोरो यूज करता है। जोरो अपने स्वॉर्ड से ट्विस्टर यूज करके उसको उछालता है। लूफी उसको उसके पैर से ऑर्नामेंट हाकी करके मारता है और सांजी आखिरी हमला करता है जोर से उसके सिर पे, जिससे कि वो मर जाता है। ये देख के उसोप और नामी के तो फट गया होता है। वो उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी नामी उसोप को फेंक के भागने लगता है। वो शेर नीचे गिरता है और वो वापस अपने बिल्ले के फॉर्म पे बन जाता है। नामी बोलता है, आज में तो बाल बाल बन गए। जोरो बोलता है कि अरे ये तो छोटा बन गया। लूफी बोलता है कि इसे छोड़ते हैं। उसके बाद बोलता है कि वो रोस्टेड रैपिड जो हम पहले कर रहा था वो बहुत अच्छा था। हम अपने परवी सांजी को देखते हैं, जो कूद कूद के नामी बोल के आ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तेरे बारे में सोच के बहुत चिंतित था। नामी रो के बोलता है कि अरे सांजी, मैं तो इतने टाइम से बहुत डरी हुई थी। उसके साथ साथ उसोप भी हमें छोड़ के मर चुका है। ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसोप साइड पे बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। नामी कमीने, एक बार मैं यहाँ से उठूं तो तू तो गया। तभी उस बड़ा वाला पेड़ से बहुत आवाज आता है। लूफी बोलता है कि लगता है कि वहाँ पे इससे भी बड़ा ज्यादा खाना होगा, उससे जाके मारते हैं। जोरो बोलता है कि हमें समुद्र और अपने शिप को ढूंढना चाहिए। सांजी बोलता है कि अगर खाने के बारे में बोल रहे हो तो जो स्टिंगमोर हमने पहले खाया था वो इससे भी बड़ा न्यूट्रिशन से भरा हुआ था। नामी चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग इतने आराम से क्यों बैठे हो? तुझे पता भी है कि हम कहाँ पे हैं? तभी वो जगह टूटता है, वो नीचे गिरता है। लूफी बैलून बनता है। जोरो उसोप उसके ऊपर गिर के बच जाता है। उसके बाद नामी सांजी के हाथ पे बोलता है कि कहीं ये सपना तो नहीं? सांजी बोलता है कि अगर ये कोई सपना हो भी जाता फिर भी उस पे कोई पुरुष नहीं आता। नामी बोलता है कि मुझे पता नहीं हो पा रहा है कि तू किस तरह का सपना देखता है।
सांजी बोलता है कि चलो कूदते हैं और वो नीचे कूदता है। नीचे आने के बाद नामी बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी हवा भी नहीं चल रहा है। उसोप लूफी का कपड़ा जरा एग्जामिन करने के बाद वो बोलता है कि लगता है कि हम अल्बाफ पे पहुंच चुका है। उसके बाद वो बोलता है कि अल्बाफ पे तो पूरा जाइन हमारा का साइज का जितना कैसे हो सकता है, हमारा साइज को तो कपड़ा यहाँ पर नहीं हो सकता है, ये तो कपड़ा कहाँ से है। नामी बोलता है कि हम जाइन तो नहीं हुआ क्या। ये सुन के लूफी बोलता है कि क्या मैं भी अब जाइन हूँ। जोरो बोलता है कि नहीं। वो उसके बाद बोलता है कि हमें दूसरों को ढूंढना चाहिए। सांजी अपने नाक से सूंघता है और बोलता है कि यहाँ पे रोबिन का तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है। नामी ये सुन के बोलता है कि क्या तो कुत्ता है ऐसे सूंघने के लिए। जोरो बोलता है कि ये जगह को देख के लगता है कि यहाँ आसपास कोई समुंदर नहीं है, हमें पूछ पूछ के जाना चाहिए। सांजी बोलता है कि वहाँ टाउन पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी। उसोप बोलने लगा कम से कम कुछ तो सीरियस हो जाओ। उसोप जोरो के भी ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि अरे शहर वहाँ पे नहीं। इस सभी के बाद वो लोग अपने अगली जर्नी के लिए रेडी हो जाता है, जो है एल्बाफ के लिए। तो है दोस्तों, वन पीस का एपिसोड नंबर 157 यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे वीडियोस कैसी थी वो कमेंट में जरूर बोलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।